भाई सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे NH-003 प्रदेश के पहले फौजदारी रोड के बारे में। एक्चुअली बरसात भी तकरीबन तकरीबन ख़त्म होने वाली है। हमने मतलब पूरी बरसात में कंपनी वालों को कुछ नहीं बोला, क्योंकि बरसात पड़ रही है, आपदा पड़ रही है जगह जगह, तो छोड़ने चलो इस बात को छोड़ दिया, चलो 2 महीने के लिए कुछ। पर अब ये इस विषय में बात करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अभी हमें डबल कश्ती में घुमाया जा रहा है। एक्चुअली मैं जब जितने भी साइट में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे बंदे पूछ रहा है, कई बोले हम सूर्य से हैं, कई बोले हम गावर से हैं। अगर इनके जो इनके बड़े अधिकारी हैं या फिर DPM वगैरह है, इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, उनसे बात करते हैं तो भाई ये लेबर हमारी नहीं है, ये सूर्य की लगी है, ये गावर की लगी है। ये वही फिर से वही स्थिति बन रही है। जब मैं पहले जाता था तो भाई आपका इंजीनियर कहाँ है, साइट इंजीनियर, तब बोलते भाई मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। पहले भी यही बोलते थे, आज भी स्थिति वही बन चुकी है फिर से। और इस सूर्य कंपनी, जब गावर ने अपने माननीय नितिन गडकरी जी ने इनको बोल दिया कि गावर ही काम करेगी, तो टेक ओवर क्यों नहीं करी है गावर कंपनी? और सूर्य कंपनी को जब ब्लैक लिस्टेड कर दिया है ऑल ओवर इंडिया में, तो फिर ये इस रोड पे काम कर क्यों रही है? और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इतने करोड़ का घोटाला कर दिया, इतने सीमेंट के बैग खा दिए, सब कुछ। इवन तक कि भाई मेरे को प्रशासन के द्वारा प्रेशर डलवाया जा रहा है कि इस बंदे को हटाओ यहाँ से, नहीं तो हम इसको उठा देंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ मर्जी और जब मर्जी बोलो, उठाना है उठा दो, पर मैं इस विषय से पीछे नहीं हटूंगा जितना जिस तरह का आप लोगों ने भ्रष्टाचार इस रोड में मचा के रखा है। और रही उठाने की बात, उठा आपके बंदों को रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अति कर रखी है, लोगों के पैसे खाए हैं, घर वालों की, क्वार्टर वालों की, राशन वालों की, सबके आपने यहाँ पे अति करके रखी है। और इस रोड को जितना आपने इसको लुक बिछाई थी कोटली तक, सारी उखड़ चुकी है। और भाई कोटली तक तो स्थिति ठीक है, पर कोटली से आगे आप जाओ, सुराड़ी वाले लाखदार, बहुत ही भयंकर स्थिति बनी हुई है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा हिमाचल आने वाले 10 साल में किसी बहुत बड़ी स्थिति में बने, क्योंकि पहले उत्तराखंड, फिर जम्मू कश्मीर, अब हिमाचल की बारी है। और उसका शुरुआत आप 2023 से ही देख चुके हैं, कुल्लू मनाली से शुरुआत हो चुकी है। और आप भी 2-3 दिन पहले देख सकते हो किस तरह से मतलब पूरा का पूरा 4 लेन को जड़ से उखाड़ दिया है। प्रकृति के साथ अगर अन्याय करोगे, जिद करोगे, तो भाई वो पूरे रौद्र रूप में आएगी। और यही स्थिति आने वाले 10 साल में, जो एक्चुअली कुल्लू मनाली में बनी हुई है, वो स्थिति 10 साल बाद हमारे तुंगल क्षेत्र में बनने वाली है। वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कुछ स्थितियों में वहाँ पर हुआ, पर पहले भी होता था, तब रोड बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि इनकी अवैध कटिंग और अवैध डंपिंग के कारण नदी नालों में पानी भरता गया, डंप होता गया, जहाँ मतलब आपके मिट्टी फेंकी तो डंप होता गया, आगे को फ्लो, जब वो टूटा तो फ्लो बना, तो नेचुरली भाई डिजास्टर तो होना ही होनी है। इस तरह की स्थिति, सेम ही स्थिति इन्होंने इस रोड में जाके रखी है। जहाँ रोड ब्लॉक होता है, जल्दी से मिट्टी उठाते हैं, दे नाले में फेंक। भाई आगे को जो हमारे गाँव है वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं, वो मिट्टी सारे उनके खेतों में, घरों में नहीं घुस रही है, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। तो इस विषय पे बात करना बहुत ही जरूरी है। आज समय आ गया है कि हम फिर से उठें और एक बड़ा जन आंदोलन करें। मेरा सभी तुंगल क्षेत्रवासियों से, सभी दुकानदार भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से, सभी अपने बेरोजगार भाइयों से निवेदन है कि सभी हमारे साथ आएँ और इस आंदोलन का हिस्सा बने। और कम से कम एक जवाबदेही तो बने, जिम्मेवारी तो ले कोई नहीं। गावर है तो गावर करे, सूर्य है तो ढंग से काम करे। क्योंकि जो बात हमने पिछले आंदोलन में कही थी, नितिन गडकरी का महीने के बाद काम कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा भाई, उससे बदतर हालत हो गई है। जितने भी इनके रोड के डंगे हैं, सब की फाउंडेशन निकल चुकी है, फिर भी उसके ऊपर माल भरा जा रहा है। और हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि भाई जहाँ पे 18, 16, 12 का सरिया लगना, भाई 8 का सरिया लग रहा है, जहाँ पे हम जिससे हम रिंग बनाते हैं, उससे 20-20 फुट के डंगे भरे जा रहे हैं। इतनी भयंकर स्थिति इन लोगों ने करके रखी है। और मैं खासकर जितने भी हमारे लालधार से लेके मंडी तक जितने हमारे ठेकेदार भाई हैं, प्लीज़ इस आंदोलन में हमारा सहयोग कीजिए। मैं इस आंदोलन में आगे आ चुका हूँ अभी, और मैं स्पेशली उन ठेकेदार भाइयों से निवेदन करूँगा, आप आगे आइए। हम हर जोर कोशिश करें, हर तब जितना हमसे दम होगा उतना लगाएंगे कि हमारे लोकल ठेकेदारों को इसका काम दिया जाए। बाकी आप किसी से भी काम नहीं करवाएंगे, आपके साइट इंचार्ज, DPM और जो भी आपके इंजीनियर होते हैं वो आपके रहेंगे। बाकी जो ठेकेदार होंगे वो हमारे लोकल रहेंगे, क्योंकि हमारे लोकलों को पता है किस तरह का काम होना है। जहाँ 2 फुट की फाउंडेशन डंगा उठाया जा रहा है, 10-12 इंच में रह रहा है भाई, उस डंगे ने कहाँ टिकना है। इतनी स्थिति इन्होंने भयंकर करके रखी इस रोड की। और हमें बताया जा रहा है कि आर्मी रोड है, ग्रीन हाईवे है, फलाना है, ढिमकाना है, बड़े बड़े स्टेजों से घटिया तरह की बातें की जा रही है गडकरी की द्वारा। मैं इसको नहीं मानता, कोई संवैधानिक नहीं है, सब असंवैधानिक है। और मेरा समस्त तुंगल क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सभी प्लीज़ आइए, आगे आइए, और मुझे अपने इस फेसबुक में
अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, ताकि हम इस आंदोलन को एक आगे ले जा सकें और एक बहुत बड़ी रणनीति बना के इनके ऊपर प्रेशर डालें, ताकि इनसे एक जवाबदेही ले सकें हम फाइनली में। नहीं तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, फिर जो करेगी आम जनता करेगी, हम कुछ नहीं बोल सकते। और इस सूर्या कंस्ट्रक्शन और गावर कंस्ट्रक्शन को भी हमारी तरफ से हिदायत है, सुधर जाओ, काम ठीक ढंग से करो, नहीं तो स्थिति बहुत खराब है। अगर आप बोलते हो कि करंट तेरे को उठा के ले जाएंगे ना, स्थिति आपकी बन चुकी है, बंदों को आपको उठा के ले जा रहे हैं, आपके बंदे को, हमारा कुछ नहीं। और मैं इसमें निरंतर लगा रहूँगा, जहाँ जितने जितने टेक्निकल पॉइंट है, एक एक वीक टेक्निकल पॉइंट आपको बताऊंगा, किस तरह से गावर कंस्ट्रक्शन और सूर्य कंस्ट्रक्शन ने इस रोड में भ्रष्टाचार में मचा के अति करके रखी है। आप जाइए हमीरपुर से आगे BRN कंपनी काम कर रही है भाई, वर्ल्ड क्लास काम, उसको मान सकता हूँ वर्ल्ड क्लास है, तो भाई हमीरपुर टू मंडी में क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार भाई, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि सभी के मुंह में किस चीज़ की टेपें बंदी है वो भी आपको पता है, तब जाके कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई हमारे जनप्रतिनिधि कोई बोलने को राजी नहीं है इस रोड के बारे में। उन्हें कोई मतलब भी नहीं पड़ा हम लोगों से, हम जिए मरे जो मर्जी हो, उनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब और कुछ नहीं है। अगर उनको मतलब, मैं बोलता एक बाल बराबर उन्हें चिंता होती है तुंगल क्षेत्र की, तो आज तुंगल की स्थिति ऐसी नहीं होती। जगह जगह जाम, जगह जगह गड्ढे, इस तरह के गड्ढे पड़े, हमने जिंदगी में कभी अपने रोड में ऐसे गड्ढे देखे नहीं। जब से रोड बना तब से हमने देखे नहीं ऐसे इतने खतरनाक गड्ढे। तो उनको कोई मतलब नहीं है भाई, हमें खुद उठना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, अपना पेट भरना है तो रोटी हमें खुद ही कमाना पड़ेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आगे आइए, मैं निकल चुका हूँ इस जन आंदोलन में, अभी देखना है कि आप लोगों का सहयोग मुझे कितना मिलता है। और आप अपने भविष्य तो छोड़ो, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितने चिंता है आपको, कितने आप उनके लिए समर्पण है आपका अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे आपको, हमारे बच्चे हमको गाली ना निकालें कि ये हमारे बुजुर्गों की कमी थी कि उन्होंने सही समय में सही आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। और आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति इस प्रदेश की इन NHAI अधिकारियों ने अब बना के रखी है, और जो स्थिति आप कुल्लू मनाली में बनी है, शायद भविष्य में स्थिति तुंगल क्षेत्र में भी बनेगी अगर हम समय से नहीं जागे तो। और वो NHAI अधिकारी, उनको तो शर्मों को शर्म ही नहीं है, वो इतने घटिया भ्रष्टाचारी हैं जिनके नाक के नीचे का सारा काम हो रहा है, और बिल्कुल ओके रिपोर्ट दिल्ली को भेज रहे हैं। अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं भाई आप कहीं इलेक्शन की तैयारी करें, डूब मरो तुम्हारी नीच सोच के लिए, तुमसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अधिकारी कभी कभी नहीं देख रहे। और उस भ्रष्टाचार के पैसों से तुम कहाँ तक जाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी घटिया सोच है। अगर हम जनता के हक की बात करें तो हम तो जी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इतनी घटिया सोच होगी आप लोग। ये सोच कहीं आप इस रोड के काम के लिए यूज़ करते हैं ना, भाई कहाँ से फाउंडेशन गिर रही है, कहाँ से डंगे गिर रहे हैं, कितने इसमें क्या डालना है, कितना इंप्रूवमेंट करना है, अगर उसमें आप यूज़ करते हो तो एक रोड बिल्कुल चांदी वर्गा बनता है। और सबसे बड़ा घोटाला इस रोड में ये हुआ कि इसकी जो DPR है वो सबसे पुरानी DPR में काम हो रहा है, नई DPR को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ना बनाई गई है, उसका सिर्फ उनको जितना पैसा आया था वो सारा हजम कर लिया है। और रही सबसे बड़ी बात NHAI की तरफ से, मतलब तकरीबन मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है, 10 लाख रुपए आए थे अभी बरसात के डिजास्टर के लिए, त्रिपाल त्रिपाल मारने के लिए। और देख लो कितनों बंदों के त्रिपाल दिए, ये बहुत ही बड़ा विषय है। और एक जितना जिनके घर के डैमेज हुआ, कुछ हुआ, उनके भी फंड आया स्पेशली, उसका भी मुझे प्रॉपर्ली पता नहीं है, स्पेशली फंड आया, वो भी सारे गटक गए हैं। NHAI अधिकारी, गाबर कंस्ट्रक्शन, सूरत कंस्ट्रक्शन मिलके इन्होंने बहुत अतीम जाके रखी। तो भाई आइए एक जन आंदोलन करते हैं, और इनकी जितनी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करते हैं। एक्चुअली आपका काम है कितना करना क्या है, आप लोग या जिम्मेवारी लीजिए। और मेरे फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लोकल ठेकेदार, लोकल व्यापारी भाई, आगे आइए और हम इस आंदोलन को बहुत ही बड़ा रूप देंगे, और दिखा देंगे। NHAI कि हिमाचल से अगर पंगा लोगे तो क्या स्थिति बनेगी, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा फिर से सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज़ इस जन आंदोलन में मेरा साथ दीजिए, और अपने क्षेत्र को बचाइए, और अपने परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य को सेव कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।